चुनाव के लिए सियासी जोर आजमाइशों का जोर लगातार जारी है और ऐसे में आज सबसे पहले पड़ताल इंदौर जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 17 की करेंगे। विकास के तमाम दावों वादों के बीच जमीनी हकीकत जानने के लिए स्वराज एक्सप्रेस की टीम वार्ड क्रमांक 17 पहुंची और विकास कार्यों का जायजा लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के लिए सियासी जोर आजमाइश। गौतमपुरा जिला पंचायत के वार्ड 17 की जमीनी हकीकत, आज भी मूलभूत समस्याओं का नहीं हुआ है समाधान। जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों की खुल रही है पोल। चुनावी वादों और नारों के बीच इंदौर के गौतमपुरा जिला पंचायत के वार्ड 17 में आज भी मूलभूत समस्याएं बरकरार हैं। लोगों का कहना है कि गांव में कच्ची सड़कें, नाली साफ सफाई, कीचड़ और बिजली के लटकते तार, खराब स्ट्रीट लाइट के सुध लेने वाला कोई नहीं। जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर वार्ड क्रमांक 17 में हम ग्राम गिरोता में मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे किसान वर्ग और बहुत सारे युवा भी मौजूद है। उनसे जानेंगे हम कि किस तरह की गाँव में समस्या है जो जिला पंचायत से जुड़ी रहती है और इन समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। कि आप बताएं कि किस तरह की समस्या है जिससे अपन परेशान है और उन समस्याओं से आप कैसे निदान चाहते हैं। देखो, जिला पंचायत चुनाव हर बार होते हैं, प्रत्यक्ष जीत जाता है और वापस गांव में झांकता तक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि अपन खेत से गांव से खेत तक जाने का रास्ता जो सोयाबीन या ज़्यादा बारिश की वजह से खेतों में जाने में आफत पड़ती है, तो एक तो वो, उसके बाद गांव में जो रोड बना है उसकी गटर अभी पूरी नहीं बन पाई है। ऐसी बहुत सी समस्या है। बिजली के खंभे में तार सब झूल रहे हैं, उसके कारण भी आगजनी होती है। ऐसी बहुत सी समस्या है जी। बहुत सारी समस्या है जो यहाँ के किसान और यहाँ के युवा देख रहे हैं। कुछ अन्य लोग भी मौजूद है। आप बताइए कि किस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं और क्या चाहते हैं अब आने वाले प्रत्याशी से। जो आप खड़ा हो वहाँ पे हमारा रास्ता बंद है, अभी देख लो, मतलब पुल बन गई है, रास्ते में कुछ भी नहीं डाला हुआ है, यहाँ से गारा डाला हुआ मट्टी हुई। 15 किसान परेशान है इधर जाने में, दूसरे के खेत में से जाने रहे। जी बिल्कुल, बहुत सारे रास्ते बंद है गाँव के। अभी बारिश होना जबकि बाकी है, लेकिन रास्तों की जो है अभी दिक्कतें बारिश के पहले ही चालू है। एक युवा भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे एक बार कैसे प्रत्याशी चाहते हैं अब आप। भाई साहब, प्रत्याशी तो बहुत आए पर एक्टिव प्रत्याशी अभी तक कोई नहीं आया जिसे हम मतलब बोलते से ही काम हो जाए। उनके पीछे फ़ोन लगाओ, वो सारी समस्या है, काम करते नहीं है। हम ऐसा चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे नीलगाय, घोड़ा रोज जिसको बोलते हैं। 150 200 जानवर अभी खेतों में घूम रहे हैं, फसल खराब कर रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि कुछ जिला पंचायत जो भी चुन के आए, युवा आए, अच्छा नेतृत्व मिले और वो हमारी ये नीलगाय वाली समस्या को जहाँ तक हो सके उसको समझें। क्षेत्र में नीलगाय की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हर जगह नीलगाय है, जिसके कारण किसानों की जो फसल है काफ़ी बर्बाद होती है। जितने भी किसान हैं क्षेत्र से जुड़े हुए, ये सबसे पहली उनकी यही मांग है। पहली सबसे मांग है खेत से गांव तक का रास्ता, गांव से खेत तक का रास्ता। इसके बाद जो क्षेत्र में नीलगायों का जो आतंक फैला हुआ है वो आतंक खत्म हो और क्षेत्र में अच्छा प्रत्याशी जो है जिला पंचायत में इनके आए। सर, अभी तक तो कोई विकास, तो जिला पंचायत जो चुनाव लड़के गया है, कोई वापस विकास कार्य में आगे नहीं आया। सिर्फ वोट के टाइम पे आते हैं, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। एक हमारे गांव में हमारा जो रास्ता है मेन गांव में, उसको 15 वर्षों का ना सीसी रोड है, वो नाली की समस्या है, पानी जमा होता है, बारिश में मच्छर पैदा होते हैं, उसकी मैं शिकायत भी कर चुका हूँ। अभी हम जहाँ खड़े हैं हाल फिलहाल, यहाँ पर ये स्थिति रहती है जैसे पानी गिरेगा तो इतने पानी आ जाएगा यहाँ से। मतलब ट्रैक्टर निकालने की समस्या इतनी बड़ी है कि खेत पे जा ही नहीं सकेंगे। आता है चुनाव, वोटिंग हो जाती है, उसके बाद कोई नहीं आते। गांव के वरिष्ठ भी यहाँ पर मौजूद है। क्या चाहते हैं आने वाले प्रत्याशी से और किस तरह की उम्मीदें रखते हैं आप। काम चाहिए हमारे तो जनपद और पंचायत से दो ही से। आज तक कोई पंचायत में जनपद में आज तक नहीं देखी हमारा, खाली वोट मांगी चली जाए हमारे से और एक बाद वादा सगड़ा भूली जाए। गाँव में समस्या तो रहती है, लेकिन जिला पंचायत जितने भी हम अभी तक चुनते हैं उनमें से अभी तक कोई भी आता नहीं है यहाँ पर गाँव की समस्या जानने के लिए। अब पहली बार युवा जो आए हैं
उनसे हमें आशा है कि वो आएंगे और कुछ करेंगे। वो कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी भी रखते हैं, तो हमारी मंशा ये है कि जितने भी कृषि का काम बनेड़िया जैसे गांव में होता है वो जिला पंचायत से ही आता है, और हमारे क्षेत्र में कोई भी इसकी जानकारी नहीं मिलती। जी बिल्कुल, जिस तरह बताया कि प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद गांव में नहीं आते, इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है। वरिष्ठ भी यहाँ पर मौजूद है, हम जानेंगे वरिष्ठ से किस तरह की समस्याएं जो है आप देख रहे हैं। समस्या क्या है, यहाँ जो भी चुन के गए आज तक गांव में नहीं आया। क्या चाहते हैं आप जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं? प्रत्याशी चाह रहे हैं, उनसे यही चाह रहे हैं कि पूरी व्यवस्था हो यहाँ पे, और जो भी जिले से मिले सुविधा वो किसान तक पहुँचे। किस तरह के विकास कार्य आप चाहते हैं? खेती के बारे में बीज है, खाद है, जो भी समय पर मिलना चाहिए। रास्ते हैं जंगलों के रास्ते, उसकी समस्या बहुत है, खेत में जा नहीं सकते ट्रैक्टर वगैरह। बनेड़िया गांव के कुछ युवा भी यहाँ मौजूद है, हम जानेंगे कि क्या चाहते हैं, अब ये किस तरह का विकास चाहते हैं अपने गांव में। सबसे पहले तो हमारे गांव में ऐसा विकास हो कि सबसे पहले जो युवा लोग हैं उनके लिए एक जिम की व्यवस्था हो, खेल मैदान बने, ताकि वो लोग आगे भविष्य में जाके कुछ भी अपने देश का, गांव का नाम रोशन कर सकें। और उसके बाद हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो जड़ की समस्या है, जो हम ऊपर से उनको बता नहीं सकते, उन जड़ की समस्याओं को भी खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे गांव का जो नक्शा है, 2016 में पी नरहरि जी जो हमारे यहाँ के कलेक्टर हैं इंदौर के, वो आए थे, उनको भी अवगत कराया गया था कि यार बनेड़िया गाँव का नक्शा ही नहीं है। तो आज भी वो स्थिति बनी हुई है। हम जब पटवारियों के पास या किसी के पास जाते हैं तो बोलते हैं यार वो इधर के नंबर उधर है, हम चढ़वा देंगे और काम आपका हो जाएगा। जब भी आवेदन लगता है नपती का, सिर्फ खेत की नपती होती है, ना कि सारी जंगल की। तो सरकार या हमारे जनप्रतिनिधि ऊपर है, कलेक्टर है या एडीएम साहब है, उनसे जाके मांग करें कि हमारे गाँव का कम से कम नक्शा व्यवस्थित बन सके। आगे जो विकास की बात है तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट ये मंजूर हो, एक कचरे की गाड़ी की व्यवस्था है जो यहाँ पे अगर चले तो कम से कम हर घर के सामने जो कचरा डालते हैं, आज उसके लिए बहुत सारे झगड़े होते हैं, तो कचरा व्यवस्थित जगह पहुँच जाए उसके लिए प्लान दे। पंचायत में मुख्य समस्या किसानों को होती है, नीलगाय फसलों को बर्बाद कर देती है, जिससे अन्नदाता को नुकसान झेलना पड़ता है। वही गांव से खेत तक जाने के लिए बदहाल रास्तों का ही सहारा है। इधर स्वराज एक्सप्रेस ने वार्ड 17 से उम्मीदवार भारत सिंह पटेल से भी चर्चा की और जाना कि भारत सिंह किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर हम मौजूद है जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 17 में। हमारे बीच है वार्ड क्रमांक 17 के प्रत्याशी भारत सिंह पटेल। हम जानेंगे किस तरह ये जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। जी, मेरा प्रयास तो डोर टू डोर जाने का है। मैं घर घर जा रहा हूँ और क्षेत्र के हर गांव में जाने का मेरा प्रयास है। किस तरह आपका जो है प्रचार चल रहा है और किस तरह जनता को आप बताएंगे कि आप आगे कार्य करने जा रहे हैं? जी, वैसे तो समय बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी मैं प्रयासरत हूँ कि हर गांव तक या हर व्यक्ति तक अपना विजन पहुंचा सकूं। गांव-गांव हमारी टीम भी पहुंची है। देखिए कई गांवों में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो गांव की नालियां वगैरह, उनके लिए लेकर आपका कुछ प्रयास है? जी, गांवों की समस्याएं अगर देखें तो प्रमुख रूप से अभी जो समस्याएं हैं वो गांव से खेतों के रास्तों की समस्याएं हैं। लगभग आधे से कम रास्ते बने हुए हैं और आधे रास्ते तो ऐसे हैं कि किसानों के ट्रैक्टर तक खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या नालियों की है, जगह जगह पानी चौक हो रहा है, कीचड़ मच रहा है। तीसरा पीएम आवास का, प्रधानमंत्री आवास का। तो यह 3 मुख्य मुद्दे मेरे सामने आए हैं और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी मेरे जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र में या जिला पंचायत योजना समिति में जो आएंगे, मैं उन सब के लिए पूरे तन मन से काम करूंगा। जनता चाहती है कि युवा प्रत्याशी इस बार मैदान में है, तो क्या युवा प्रत्याशी क्या सोच रखते हैं आप लोगों के लिए, क्या कृषि क्षेत्र में क्या कार्य करवाएंगे? जी, मैंने कृषि को बहुत करीब से जिया है। खेती की है वहाँ तक ठीक है, लेकिन मैंने बहुत करीब से जिया है और मेरा प्रयास है कि जो मैंने अभी तक मेरे खुद के लिए किया, गांव के लिए किया या अपने सर्कल के कुछ लोगों के लिए किया, मैं चाह रहा हूं कि यह मैं बड़े स्तर पर कर सकूं या अपने 44 गांवों में कम से कम यह सब चीज़ें मैं कर सकूं जो मैंने अपने यहाँ की है खेती में। बहुत सारी चीज़ें सामने आई है जिनमें देखा गया है कि जिला पंचायत सदस्य जो है वो गांव तक पहुंचते ही नहीं है चुनाव जीतने के बाद। क्या स्थिति रहेगी, आप क्या करेंगे बाद में? देखिए, जिला पंचायत सदस्य की व्यवस्था ऐसी है कि जनता उम्मीदवार को वोट देती है और वोट देकर भूल जाती है।
और उम्मीदवार जीतने के बाद जनता को भूल जाता है। जगह जगह जा रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों का सामना हो रहा है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलवाता हूँ कि मैंने अभी तक जीवन में जो कहा है वह किया है। मैंने वार्ड को अपना परिवार माना है, तो मैं आगामी 5 सालों तक भी और आगे तक भी उसे परिवार मानकर रहूँगा, सतत संपर्क में रहूँगा और जितना मुझसे बन सके मैं लोगों की मदद करने का प्रयास करूँगा। जी बिल्कुल, लोगों की मदद के लिए जो प्रत्याशी हैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। हम देखेंगे आगे चलकर कि जनता क्या परिणाम देती है और किस तरह से इस बार चुनावी बिगुल में जिला पंचायत में कौन अपना परचम लहराता है। इस बार वार्ड 17 की जनता को उम्मीद है कि जो उम्मीदवार जीतकर कुर्सी संभालेगा वो उनकी समस्याओं का समाधान जरूर करेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए गौतमपुरा से अंकित जैन की रिपोर्ट।